चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म। एज वी नो आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है लैंड और वाटर पानी से बना हुआ है। 1/4 ऑफ द अर्थ इज़ लैंड एंड 3/4 इज़ वाटर। अर्थ का 1/4 भाग लैंड है और 3/4 भाग पानी है। लैंडफॉर्म इज़ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म का जो सतह है सॉलिड है, इसका जो सतह सॉलिड है, ठोस है। अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अर्थ हमेशा से ऐसा एक जैसा नहीं था। एवरीवेयर मतलब हर जगह अर्थ में एक जैसा नहीं है। एट सम प्लेसेस कुछ स्थान लैंड इज़ हाई, कुछ स्थान का जो लैंड है ज़मीन है ऊंचा है। एट सम प्लेसेस इट इज़ लो, जबकि कुछ जगहों पे नीचा है। सम एरियाज आर ड्राई एंड बरेन एंड सम आर लॉस ग्रीन। कुछ क्षेत्र में ड्राई है, सूखा है, तो कुछ जो उसका लैंड हरा भरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। माउंटेन, हिल, वैली, प्लेटू, प्लेन एंड डेजर्ट आर मेजर लैंडफॉर्म। पहाड़ियाँ, वैली, घाटी, प्लेटू, पठार, समतल और रेगिस्तान ये प्रमुख लैंडफॉर्म स्थलाकृतियाँ हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। माउंटेन। A mountain is the highest landform on the earth. अर्थ का जो पृथ्वी है माउंटेन सबसे ऊंचा, बहुत ऊंचा लैंडफॉर्म होता है। मतलब ऊंचे वाले भाग, बहुत ऊंची वाली भाग को माउंटेन कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली कोनिकल इन शेप विथ ए स्टीप साइड एंड अ पॉइंटेड टिप कॉल्ड अ पीक। इसका जो पॉइंटेड पीक होता है, ऊंची चोटी होता है जो कोन जैसा होता है उसको, और पॉइंटेड होता है उसको पीक कहा जाता है। पीक क्या मतलब चोटी होता है, पहाड़ की चोटियाँ। 20% ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाय माउंटेन। लैंड का 20% भाग माउंटेन से घिरा होता है। माउंटेन्स राइज मोर देन 900 मीटर एबव द मीन सी लेवल। यह समुद्र के लेवल से लगभग 900 मीटर ऊंचा होता है। माउंटेन समुद्र के लेवल किनारे से 900 मीटर की उसका ऊंचाई होता है। द एज ऑफ माउंटेन डिटरमाइन इट्स शेप एंड हाइट। माउंटेन का जो एज होता है इसके शेप और हाइट पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड माउंटेन लाइक द एपेलेचियंस आर लो माउंटेन विथ राउंडेड पीक। एग्जाम्पल उदाहरण से हम लोग देख लेंगे कि ओल्ड माउंटेन जो पुराना माउंटेन होता है और एपालेचियंस ये लो माउंटेन है और इसका पीक राउंडेड गोलाकार है। सिमिलरली द हिमालयस एंड द अल्पास आर द यंग माउंटेन। जबकि हिमालयस और अल्प्स यंग माउंटेन है। दे हैव हाई पीक्स विथ कॉनिकल पीक। इसका ऊंची चोटी है और कोन के आकार की है। हिमालयस आर द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय का रेंज विश्व में सबसे ऊंचा है। हिमालय विश्व के सबसे ऊंची पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। 3 तरह का माउंटेन होता है। पहला हो गया वॉल्केनिक माउंटेन। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ कूल लावा। ये वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है कि जो ज्वालामुखी के द्वारा लावा निकलता है वो ठंडा होता है और ठंडा होकर के ये माउंटेन बनता है, पहाड़ बनता है। व्हेन मोल्टेन रॉक्स विद इन द अर्थ राइजेस टू द सरफेस एंड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा फ्रॉम वॉल्केनोस।
इट गेदर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ज्वालामुखी फूटता है और इसका जो मोल्टेड रॉक होता है, पिघला हुआ जो पिघला हुआ चट्टान होता है, वो अर्थ के सरफेस पे बाहर निकलता है अंदर से, और वो लावा ठंडा होता है तो पहाड़ का रूप बन जाता है, और उस पहाड़ को हम लोग वोल्केनिक माउंटेन के नाम से जानते हैं। एम्प्टी हेलेना नॉर्थ अमेरिका, एम्प्टी पिनाटुबो फिलीपींस etc आर सम एग्जाम्पल। वॉल्केनिक माउंटेन का कुछ उदाहरण है जो नॉर्थ अमेरिका में एम्प्टी हेलेना और फिलीपींस में एम्प्टी पिनाटुबो है। इसका वॉल्केनिक माउंटेन का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं? दे फॉर्म व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स क्रैश एंड कॉलिड। जब दो प्लेट आपस में टकराता है और जो भारी वाला जो प्लेट होता है वो नीचे हो जाता है और हल्का प्लेट ऊपर हो जाता है। देयर एज आर क्रम्प्ड एंड टुगेदर दे फॉर्म अ माउंटेन कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। तो दो प्लेट आपस में टकराया और जो भारी वाला प्लेट होता है वो नीचे चला जाता है और हल्का वाला प्लेट ऊपर हो जाता है, जिसके कारण वो फोल्ड हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। द एंड्स इन साउथ अमेरिका, द रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, द आल्प्स इन यूरोप आर सम एग्जाम्पल। इसका उदाहरण है, साउथ अमेरिका में एंड्स माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, एंड यूरोप में आल्प्स माउंटेन फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किसको कहते हैं? व्हेन क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट पुट्स प्रेशर ऑन सम मटेरियल्स और ब्लॉक टू मूव अप एंड डाउन, ब्लॉक्स माउंटेन आर फॉर्म्ड। ब्लॉक्स माउंटेन का निर्माण होता है कि जब अर्थ में कंपन होता है और कुछ जो मटेरियल कंपन होने के कारण आसपास के जो उसका मटेरियल होता है नीचे धंस जाता है और बीच वाला भाग ऊपर उड़ जाता है, और कभी कभी बीच वाला भाग धंस जाता है और किनारे वाले भाग ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। These blocks stack one upon another, forming a mountain. The Sierras Nevada in North America and the Harz Mountain in Germany are a few examples. इसका एग्जाम्पल जर्मनी में हर्ज माउंटेन है और नॉर्थ अमेरिका में सेरा नवेदा है। Some mountains are covered with snow throughout the year and so no life is found here. कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो उसमें सालों भर पूरे साल बर्फ़ से ढका होता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई जनजीवन नहीं होता है। पाइन एंड कॉनिफर आर फाउंड इन द लोअर रेंज और फुट हिल। जो पहाड़ के किनारे या निचले रेंज में पाइन और कॉनिफर ट्री पाए जाते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होता है और इमारत बनाने के काम आता है। एनिमल्स हु हैव थिक फर कैन सर्वाइव इन द कोल्ड हाई माउंटेन रीजन। वह जानवर जिसका बाल बड़ा बड़ा होता है, मतलब थिक फर, उसके घने फर होते हैं, वो कोल्ड हाई माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनके जो घने फर होते हैं उन्हें ठंडा से उन्हें रक्षा करते हैं। हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्लोपिंग रूफ टू एनेबल द स्नो स्लाइड ऑफ इजली। और वहाँ जो घर बनाए जाते हैं वो भी स्लोपिंग छत होता है उसका, ताकि उसका स्नो आसानी से स्लिप करके नीचे आ सके। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन। माउंटेन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। माउंटेन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन
ब्लॉकिंग द कोल्ड एंड हॉट वेव्स। सबसे पहले तो माउंटेन की ये इम्पोर्टेंस होता है कि यह ठंडा और गर्म हवा को रोक के रखता है। सेकेंड हो गया, दे हैव अस फ्रॉम एनिमीज। इसके अलावा ये हमें शत्रुओं से रक्षा करता है। द स्नो विच मेल्ट फ्रॉम दिस माउंटेन आर अ गुड सोर्स ऑफ वाटर। और जो उसका बर्फ़ पिघलता है और वो माउंटेन का जो बर्फ़ पिघलते रहता है वह गुड